तेजा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं बनवारीलाल चौधरी और आप जुड़ चुके हो एक नए सेशन के साथ। नए सेशन का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो एक अलग चीज है, और जो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये एक अलग चीज है। इसका पिछले वाले चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, जो आपने सीखा वो वहीं तक स्थित था। अब नई चीज हम सीखने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन, मतलब समानुपात और अनुपात। अब देखिए अनुपात समानुपात होता क्या है, पहले चीज इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। देखिए किसी भी चीज की बराबर भागों में दिशा को दर्शाने के लिए जो काम में आता है डिवाइडेशन, मतलब ये कितना भाग इसका इधर है कितना भाग इसका इधर है। जैसे देख लिए मैंने मान लिया a अनुपात b, जैसे 2:3। अब बात आती है समानुपातों की कि दो अनुपातों का आपस में टक्कर कराना, अर्थात दो अनुपातों को आपस में कंपैरिजन करना, ये समानुपात कहलाता है। जैसे देखिए समानुपात में हमने ले लिया कि a अनुपात b, ये एक अनुपात अलग है, समानुपात c अनुपात d, दो अनुपात हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। इन दोनों अनुपातों का आपस में टक्कर कराना क्या कहलाता है, समानुपात। अब अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात को हम लिख सकते हैं a/b, और समानुपात को हम क्या लिख सकते हैं, a/b बराबर है c/d के। तो ये क्या हो गया, हम दो अनुपातों की आपस में टक्कर करा रहे हैं या इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों को इक्वलिटी दे रहे हैं, दोनों को बराबर कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, जब दो अनुपातों को टक्कर की कराई जाती है तो बनने वाली राशि को हम क्या कहते हैं, समानुपात। और ये जो अनुपात है, अनुपात को हम कैसा लिखते हैं, सीधे a/b में 2:3 a/b। अब देखिएगा अनुपात होता क्या है, सिंपल में अभी समानुपात को छोड़ दीजिए, अभी समझते हैं अनुपात होता क्या है। व्हाट इज द मीन ऑफ रेशियो, रेशियो होता क्या है। देखिए रेशियो को हम लिख सकते हैं जैसे a/b है, अब a/b है। अब मान लिया हमने दे दिया 15:35। अब इनको काटने या इनको सरल सिंपल तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है कि इनको इस प्रकार से सिंपल तरीके से लिखो कि जो इनका एलसीएम आता है वो हमेशा एक आए, मतलब जो दोनों वाली संख्या, जो इधर संख्या है और इधर संख्या है, इसका किसी इस संख्या से और इस संख्या से कोई रिलेशन ना हो। जैसे देखिए इसको हम काटते हैं 5 से, तो ये करता है 3 बार और ये आता है 7 बार। अब 3 का और 7 का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, ना 3 का ड्यूअल होता है ना 3 का ट्रिपल होता है, कोई भी आप 3 का 7 में सीधा भाग नहीं दे सकते। जब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हम निकालेंगे तो दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 1। तो अगर देखिए अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे जो मेन चीज वो होती है कि जिस अनुपात में हम उन चीज को डिवाइड करें, उनका अनुपात इस प्रकार से डिवाइड हो कि जो मान आए, जो जिस अनुपात में वो डिवाइड हो, उनका एलसीएम हमेशा 1 होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको दे दिया कि मान लो मैंने आपको दे दिया कि 3 किलो और 4 लीटर, ये a का मान दे दिया और ये b का मान दे दिया, तो a/b आप ज्ञात करो। तो क्या आप a/b ज्ञात कर सकते हो? जी नहीं, आप a/b का मान ज्ञात नहीं कर सकते। a/b का मान ज्ञात क्यों नहीं कर सकते? अनुपात के लिए क्या चीज जरूरी है, वो चीज देखिएगा। अनुपात के लिए हमेशा जो चीज जरूरी होती है वो होती है उनकी यूनिट, उनकी मात्रक, उनकी यूनिट हमेशा समान होना चाहिए। अब जैसे देखिए ये 3:7 है और मान लीजिए 100 रुपए है, ये कितने हैं, 100 रुपए। अब इनको 3:7 में बांटने हैं तो टोटल कितने हैं, 10। इनको 10 में बांटेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30। ये क्या है, रुपए, और ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 70 रुपए। तो इनकी मात्रक जो होता है, जो इनकी यूनिट होती है वो समान होती है। अब हम इसको थोड़ी ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि ये 7 जाएगा, ये तो हो जाएगा 70 रुपए, और जो 30 में जाएगा वो जाएगा 30 पैसे। हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते। जो यूनिट होती है, जो इनकी यूनिट होनी चाहिए, वो इनकी यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए। अब इधर रुपए है तो इधर भी रुपए होने चाहिए। अब आप ऐसा नहीं कि एक तो किलो में दे रहा है और एक लीटर में दे रहा है, आप इनको बराबर कर सकते हो, नहीं। अगर मात्रक इनकी अलग अलग है तो हम इनका रेशियो ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब इसका हम रेशियो ज्ञात नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका रेशियो हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखिए आगे चीज समझिए,
अब होता क्या है, अनुपात होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। अनुपात की चीजें कैसे सोल्व करते हैं, या ये हमारे क्या दैनिक जीवन में काम आती है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट्री में काम आती है, वो चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, पहली चीज आती है, मान लिया हमने अनुपात मान लिया A अनुपात B। क्या मान लिया, A अनुपात B, कि ये कोई दो अनुपात, दो राशियां हैं, एक तो है A और दूसरी है B, A अनुपात B। अब देखिए, आप इस तरह लगा के लिख लीजिएगा कि जो पहली चीज है वो होता है इनका विपरीत अनुपात, कि ये तो सीधा अनुपात, विलोमानुपात क्या होता है, तो A अनुपात B का विलोमानुपात, इनका विलोमानुपात जो इनका विलोमानुपात होता है वो होता है अपने B अनुपात A। अब देखिएगा कैसे, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, A बटा B, और विलोमानुपात का मतलब होता है उल्टा, तो A बटा B को हम उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाता है, A बटा B को हम उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा B बटा A, और B बटा A को हम क्या लिख सकते हैं, A अनुपात B अनुपात A। क्या लिख सकते हैं, B अनुपात A। देखिए, हमें A बटा B को A अनुपात B लिख सकते हैं, तो B बटा A को क्या लिख सकते हैं, B अनुपात A। ठीक है, अब आगे देखिएगा, जैसे मान लो हमें दे दिया, एग्जांपल लेके देखते हैं इसका एग्जांपल देख, हमें दे दिया कि A अनुपात B है अपने 2 अनुपात 5। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि B अनुपात A ज्ञात कीजिए, तो B अनुपात A कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 2। क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 2। तो इस प्रकार इसके अनुपातों का विलोम अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी चीज आती है, इसका आता है वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है, देखिए हमें ये भी तो पूछ सकता है किसी एग्जाम में कि वर्गानुपात होता है क्या, तो देखिएगा पहली चीज जो लिखिए वर्गानुपात। मान लो हमें दे दिया कि A अनुपात B है, ठीक है, ये सरल तरीका है इसका अनुपात में लिखने का, तो इसका हमें पूछ लिया इसका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, इसका वर्गानुपात होगा A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। क्या होगा, A स्क्वायर कौन, A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर, या इसको अगर ऐसे लिख दे सिंपल तरीके में A बटा B, इसका वर्गानुपात, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बटा में B स्क्वायर, ये इसको हम लिख सकते हैं सीधा में A बटा B पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वर्गानुपात क्या होता है, A अनुपात B बराबर होता है, अगर A बटा B है तो A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर का वर्गानुपात हो जाता है। अब देखिए आगे, देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल आ गया 4 और 9। 4 और 9 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो 4 और 9 का वर्गानुपात ज्ञात करेंगे तो 4 का तो 16 और 9 का 81, कितना हो जाएगा, 4 अनुपात 81, 16 अनुपात 81। अब मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि एक राशि है हमारे पास 20,000 रुपए, कितने, 20,000 रुपए। अब इनको हमने 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के वर्गानुपात में डिवाइड करना है, के वर्गानुपात में बांटना है। तो अब अगर हमारे पास सीधा अनुपात आ जाता तो हम क्या करते, 3 4 7 और 5 12 का इसमें भाग देते थे और डिवाइडेशन कर देते, लेकिन हमें क्या दिया गया है कि 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के वर्गानुपात में इसको बांटना है। तो वर्गानुपात में बांटने के लिए सबसे पहले तो इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो 9 अनुपात 16 अनुपात 25। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 50। अब 50 का मान किसके बराबर है, 50 का मान है 20,000 के बराबर। कितने के बराबर, 20,000 के, तो ये सीधा कितना बार, 4 बार, तो एक का मान किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर, 400 के बराबर। अब मान लो हमें पूछ ले कि 9 का कितना होगा, 16 का पार्ट क्या होगा, 25 का पार्ट क्या होगा, A B C में से इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, तो सीधा मल्टीपल करके ज्ञात कर सकते हैं। ये तो हो गया अपने वर्गानुपात। अब इसी से रिलेटेड आता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात नाम से समझ जाता है कि वर्गमूलों का अनुपात। जैसे मैं दे दिया कोई भी दो अनुपात ले लिए, एक ले लिया A, दूसरा ले लिया B। अब इसके वर्गमूलानुपात क्या होंगे, वर्गमूलानुपात, इसके वर्गमूलानुपात क्या होंगे, इसके वर्गमूलानुपात होंगे अंडर रूट में A समानुपात अंडर रूट में B। अब बहुत से लोग जो गलती करते हैं, छोटी छोटी वो गलती देखिएगा, वो गलती क्या करते हैं, वो गलती करते हैं कि
अनुपात में जो समान चीजें होती है वो कट जाती है। जी बिल्कुल करेक्ट बात है, अनुपात में जो समान चीजें होती है वो आपस में कट जाती है। अब देखिएगा इसमें लोग क्या करते हैं, अंडर रूट को अंडर रूट से भी काट देते हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल नहीं है। अंडर रूट को अंडर रूट से हम नहीं काट सकते। वो क्यों नहीं काट सकते? अब देखिएगा, देखिए मान लिया हमें दे दिया अनुपात b दे दिया हमें 16:25, ठीक है। तो अब 16:25 को हम क्या लिख सकते हैं? इनको लिखेंगे अंडर रूट 16, या इनको वर्गमूलानुपात में करेंगे अंडर रूट 16 अंडर रूट 25, तो यह आ जाएगा 4:5। ये हमें क्या हो गया? ये हमें सीधा वर्गमूलानुपात का मान मिल गया। तो वर्गमूलानुपात का मान कितना है? 4:5। और हमारे जो हमने जो अनुपात माने थे वो क्या थे? 16:25। तो क्या इनको हम अंडर से अंडर काट सकते? अब देखो हम इसको यहाँ अंडर से अंडर काट देते तो 16:25 को हम सोल्व कर पाते? नहीं कर पाते। 16:25 ये खुद एक नया अनुपात बन जाता, और जो हमारे क्वेश्चन से रिलेशन नहीं रखता है। तो वर्गमूलानुपात क्या होता है? वर्गमूलानुपात होता है अंडर रूट a अनुपात अंडर रूट b। जैसे हमें अनुपात दे दिया a अनुपात b 16:25, तो इसको सोल्व करेंगे तो 16:25 4:5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो गया 4:5। अब एक आती है घन मूलानुपात या घन अनुपात या घन अनुपात, जो नई चीज आती है वो देखिएगा। अब घन अनुपात क्या होता है? घन अनुपात होता है घन अनुपात। मान लिया हमें दे दिया a अनुपात b। अब हमें पूछ रहा है कि ये तो हमारे पास साधारण अनुपात है, लेकिन इसका घन अनुपात क्या होगा या घन अनुपात क्या होगा? तो इसका घन अनुपात होगा अपने a क्यूब अनुपात b क्यूब। ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा घन अनुपात। क्या हो जाएगा? घन अनुपात। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे 2:4 है। क्या है? 2:4। अब हमें पूछ रहा है कि इसका घन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 2:4 का घन अनुपात क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64। सॉरी 2:4 तो नहीं ले सकते ना, ये तो क्या नाम है 1:2 में कट जाएगा। इसका लेते हैं 2:3 ले लिया हमने, ठीक है। अनुपात ले लिया हमने 2:3। अब हमें ज्ञात करना है इसका घन अनुपात। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। तो ये क्या होता है? घन अनुपात। क्या होता है? घन अनुपात। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? इससे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी राशि को 3 व्यक्तियों के मध्य उनके घनानुपात के अनुसार बांटी जाती है। मान लो कोई भी राशि हमने 27,000 रुपए मान ली, और कोई भी मान लिया 1 2 3 है, इनको अब इनके बीच में बांट रहे हैं, या कोई भी अनुपात मान लिया हमने, जैसे मान लो अनुपात मान लिया हमने 1:2:3। अब जब इनका घन अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका घन अनुपात हो जाएगा 1:8:27। अब मान लिया कि कोई भी राशि है जिसका मान 14,000 है। अब वो 14,000 को इनके घन अनुपात के अनुसार डिवाइड करते हैं, इनके घन अनुपात के हिसाब से उस चीज को बांटते हैं। तो किस प्रकार से बांटेंगे? 28,000 रुपए है, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 9 और 9 में 27 जोड़ेंगे तो 9 और 27 अपने हो जाता 36। 9 और 27 को जब जोड़ेंगे तो 36 का मान किसके बराबर दे रखा है? 36 का मान दे रखा है अपने 28,000 के बराबर। और जब इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमें अलग अलग मानों में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आता है घन मूलानुपात। इसी से रिलेटेड है घन मूलानुपात। घन मूलानुपात होता क्या है तो देखिएगा। अगली चीज है घन मूलानुपात। पहले तो हमारे पास था घन अनुपात, अब है घन मूलानुपात। घन मूलानुपात ये क्या होती है? ये भी उसी से रिलेटेड होती है। मान लिया हमने अनुपात मान लिया, अनुपात क्या माना? अनुपात माना हमने a अनुपात b। क्या माना? a अनुपात b। अब हमें पूछ लिया इसका घन मूलानुपात क्या होगा? तो इसका घन मूलानुपात होगा, ये क्या हो जाएगा? घन मूलानुपात, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अनुपात, तो इसका घन मूलानुपात क्या हो जाएगा? ये क्यूबिक करा देंगे तो ठीक है। अब इसको देखिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लिया हमने, एग्जांपल मान लो हमने इसका एग्जांपल ले लिया कि 27:64। अब इसका घन मूलानुपात क्या होगा? तो देखिए 3 27 अनुपात
23 64, इसका करेंगे तो ये कितने का है 3 का, और ये कितने का है 4 का। तो जो अनुपात प्राप्त होगा वो क्या होगा हमें 3:4। जो नया अनुपात हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है 3:4। अब देखिए ये यहाँ तक आपका क्लियर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करूंगा। इस वीडियो में हमारा जो मेन मकसद होगा वो होगा टॉपिक को समझना, कि टॉपिक को कैसे क्लियर करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। पहले हम बेसिक पे जोर देंगे। ये घन अनुपात समानुपात ये आर्मी बेस के क्वेश्चन है। अगर आप इनको रेलवे वगैरह या एसएससी सीजीएल उनमें देखने जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक अब आता है कि किसी भी चीज के अनुपात को बराबर कैसे करते हैं। जैसे देख लो, हमें a अनुपात b का मान दे दिया 2:3 और b अनुपात c का मान दे दिया हमें 3:4। अब हमें पूछ लिया कि a अनुपात c क्या होगा या a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो, इनका अनुपात ज्ञात करो। अब देखिए इनमें देखिए जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना रहा है, इन दोनों अनुपातों के बीच में जो रिलेशन बना रहा है वो कौन बना रहा है, वो बना रहा है b। कौन बना रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना रहा है b। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है b। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा। इसको करेंगे हम लिख देंगे a अनुपात b, इसका मान क्या है 2:3 और दूसरा लिख देंगे b अनुपात c, जो किसके बराबर दे रखा हमें 3:4 के। अब अगर जो b है ये कॉमन है और इसका जो ये इधर जो अनुपात दे रखा है वो अनुपात समान दे रखा है, अगर जो इसका जो ये अनुपात दे रखा वो अनुपात समान दे रखा है तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, 2 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा और 4 ऐसा का ऐसा। ये कंडीशन कब होती है, समान अनुपात, जब b का मान दोनों दिशाओं में या दोनों कंडीशन में समान दे रखा हो। देखिए यहाँ भी a अनुपात b का मान कितना दे रहा है 2:3 और यहाँ पे b अनुपात c का मान कितना दे रहा है 3:4। अब देखिए इसको हम एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं, वो देखिएगा। हमें दे रखा है a बटा b का मान दे रखा है कितना 2/3, b बटा c का मान दे रखा है हमें 3/4। अब हमें ज्ञात क्या करना है, a बटा c का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों को मल्टीपल करा देंगे। दोनों को मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा a बटा b गुणा b बटा c, b से b कट जाएगा तो क्या आ जाएगा a बटा c। अब इधर इनको गुणा करेंगे 2/3 इंटू 3/4, 3 से 3 तो कितना रहेगा 2/4, मतलब 1:2। ये किसका मान आ गया, ये आ गया अपने 1:c का। और अगर हमें तीनों का मान पूछे a अनुपात b अनुपात c, तो तीन को मान कर अगर 2:3:4, ये तो जब हमें दे रखा हो कॉमन अनुपात दे रखा हो तब की बात है। ठीक है, अगर हमें अलग अनुपात दे रखा हो तो वो क्या करते हैं वो देखिए। जब मान लो अनुपात अलग दे रखा हो और फिर हमें कहें कि इनका अनुपात ज्ञात करो या कुछ भी अलग तरीका है क्वेश्चन दे दें। अब मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया कि a अनुपात b का मान है 5:9। ठीक है, उसके बाद में b अनुपात c का मान दे दिया हमें, b अनुपात c का मान दे दिया हमें 6:11। अब हमें क्वेश्चन ने पूछ लिया कि एक तो a अनुपात c ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक तो a अनुपात c ज्ञात करो, दूसरा पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c, ये तीनों ज्ञात करो। तो अभी किसको ज्ञात कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। अब कंडीशन के हिसाब से हम इसको सोल्व करते चलेंगे। अब वो कंडीशन देखिएगा। अब इसको देखते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। पहले हम ज्ञात करते हैं a अनुपात b अनुपात c। अगर ये तीनों ज्ञात हो जाएंगे तो a अनुपात c को हम ज्ञात है आसानी से कर लेंगे। अब देखिए a का मान कितना है 5, b का मान यहाँ कितना है 9। अब दूसरी बार इन दोनों को कॉमन लिखेंगे, यहाँ कितना है 6 और यहाँ कितना है 11। अब देखो पिछली बार तो यहाँ पर क्या था, कॉमन था। पिछली बार तो यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था, लेकिन इस बार कॉमन नहीं है। इस बार यहाँ 9 और यहाँ 6 है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो एक तरीका देखिएगा। या तो हम ऐसा करें कि इसको इस चीज से गुणा कराएं, इसको 6 से गुणा करा दे, इसको 9 से गुणा करा दे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या इसका जो अलग तरीका होता है वो देखिएगा। वो तरीका क्या होता है, वो तरीका होता है, समझिएगा इसको, या इस जो इसका जो समझ इसको करेंगे, पहले गुणा करेंगे इसको इससे, तो 6 पंजे 30, फिर गुणा करेंगे इसको इससे, तो 6 नाम 54, और फिर गुणा करेंगे इसको
इससे, मतलब जेड की आकृति हमें बनानी पड़ेगी। या तो कितना देगा 999। तो अब देखो ये कट रहा है किससे, हाँ तो ये कट रहा है किससे, 3 से काटो, या 6 से नहीं जा रहा, 3 से जा रहा है। तो ये 3 से कितने बार जा रहा है, 10 बार, 10 अनुपात। ये कितने बार जा रहा है, 3 8 या 18 बार। और ये 3 से जा रहा है 33 टाइम। अब हमें अगर पूछे a अनुपात b अनुपात c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 18 अनुपात 33। ये तो किसका मान हो गया, ये तो हो गया हमारे a अनुपात b अनुपात c का। ये पूरी वैल्यू किसकी है, a अनुपात b अनुपात c की। और अगर हमें पूछे कि a अनुपात c का मान क्या है, तो a अनुपात c का मान क्या है, 10 अनुपात 33। क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 33। ये किसी से कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज रहने दो। तो ये नहीं कट रहा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 33। हमें a अनुपात c भी ज्ञात कर लिया और a अनुपात b अनुपात c भी हमने ज्ञात कर लिया। अब इसका एक दूसरा तरीका देखिएगा। दूसरा तरीका, इसको सीधा करने का क्या तरीका होता है वो देखिए। वो तरीका होता है कि देखिए यहाँ कितने 6, यहाँ कितने, ये कितने 9, ये कितने 6। अब इसको हम सीधा 1 से गुणा करा दे, इसको हम सीधा 1 से गुणा करा दे 6, इसको हम सीधा 1 से गुणा करा दे 9। तो भी बात वही जाके पढ़ने, मान वही आने वाला है कि 100 गुणा 30 अनुपात, फिर ये भी 54 और ये भी 54, दोनों 54 हो जाएंगे और ये 99। अब इसका एक फॉर्मूला लिखो आप, किस तरीके से हमको ये जो ज्ञात करना है अनुपात वो ज्ञात करना है। मान लिया हमने a अनुपात b और इसको ले लो आप c अनुपात d। अब देखिए सबसे पहले गुणा किसको करेंगे, इसको, तो a c अनुपात, फिर गुणा करेंगे इसको b c अनुपात, फिर किसको गुणा करेंगे, इसको, फिर गुणा करेंगे b d को। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया जब दो असमान पेड़ दिए गए हो और उनका हमें a अनुपात b अनुपात c में अनुपात निकालना हो, तो जो उससे हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। इसको आप ऐसे भी ऐसे कर लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब हमें उल्टे जेड के तरीके से चलना है या उल्टे एन के तरीके से हमको चलना है। ठीक है, क्लियर है यार। अब देखिएगा, अब एक क्वेश्चन और देखिएगा। इसका क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने ले लिया, माना कि a अनुपात b का मान दे रखा हमें, a अनुपात b का मान दे रखा हमें 5 अनुपात 7। ठीक है, अब हमें पूछा गया है, जिसका मान पूछा गया है वो देखिए, वो है कि 3a प्लस 5b बटा 3a माइनस 5b। अब इसका मान हमें पूछा गया है, तो अब देखिए इसको हम किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। या तो हम इसको इस तरीके से सोल्व करें कि जहां जहां a है तो यहां से a का मान क्या है, डायरेक्ट पता लगाएंगे तो 5, और b का मान क्या है 7। इसका एक पहला तरीका तो ये हो जाएगा कि जहां a और b है वहां 5 और 7 हम रख सकते हैं। कैसे रखते हैं वो देखिए हम रखते हैं, a की जगह क्या रखते हैं 5, तो a की जगह 5 रखो, तो 3 मल्टीपल 5 प्लस 5 मल्टीपल b की जगह क्या रखेंगे 7 बटा 3 मल्टीपल 5 माइनस 5 मल्टीपल 7। इसको गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 15 प्लस 7 तो 35, नीचे गुणा करेंगे तो 15 माइनस 35, ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा माइनस का 20, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 बटा 2। तो इसके अनुपात क्या हो जाएगा माइनस का 5 अनुपात 2। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिएगा, एक इसको किस प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरी इस प्रकार कर सकते हैं, इस पूरी समीकरण में ऊपर वाले में हम b का भाग लगा देंगे, b से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास b से। देखिए इसको ऊपर भी b से 1/b से भाग दे देंगे और नीचे भी 1/b से भाग दे देंगे, तो ये कट के हमारे पास वही चीज आ जाएगी। तो देखिए पहले 3 × 1/b से भाग देंगे तो a/b प्लस 5, b से 1/b को गुणा करेंगे तो कितना आने वाला 1/3 × a/b माइनस 5 × b का b 1/b से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए a/b का मान क्या है 5/7, तो 3 मल्टीपल 5/7 प्लस 5 अपॉन 3 मल्टीपल 5/7 माइनस 5, दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे
5 5 कॉमन ले लेंगे तो इधर इधर क्या बचेगा 3/7 प्लस 1/3/7 माइनस 1। ये हमारे पास क्या बचेगा 3। इसको एक बार क्लियर में देख लेते हैं वापस, देखिएगा यहां देख लो सेट, ये बचेगा हमारे पास 3 मल्टीपल 5/7 प्लस में 5 बटा नीचे बचेगा 3 मल्टीपल 5/7 माइनस में। अब इससे भी 5 कॉमन ले लेंगे, इससे भी 5 कॉमन ले लेंगे, 5 बार आएंगे तो 3/7 प्लस 1, नीचे वाले में से 5 बार आएंगे तो 3/7 माइनस 1। 5 से 5 कैंसिल आउट, लघुत्तम कितना जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 7 तो ऊपर आ जाएगा 10/7 और नीचे इसका लघुत्तम आ जाएगा 7 तो 7 नीचे आ जाएगा माइनस का 4/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 2 बार 5 से और ये 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। अब देखिए अगर आप लॉन्ग में करना चाहते हो तो आप ये तरीका अपनाइएगा और अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो सीधा वैल्यू पुट करिएगा। जो आपको अच्छा लगता है वो तरीका आपको करना है। अब मेरे हिसाब से कंपटीशन एग्जाम में ये तरीका सबसे बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं और कल नई चीजों के साथ जैसे मिश्र अनुपात बहुत सी चीजें हैं जिनके साथ मिलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हमने 1-2 क्वेश्चन भी किए, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे ताकि कंसेप्ट और ज्यादा से ज्यादा क्लियर होता जाए। तो धन्यवाद साथियों, आपका लाड प्यार इतना जिस हिसाब से हमें प्राप्त हो रहा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।